गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल अपन ने पढ़ा था ओम्स लॉ जो कि था आपका V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसका मतलब था कि V और I एक दूसरे के साथ कांस्टेंट रेशियो के अंदर हमेशा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं। मींस V इंक्रीज़ होता है तो I भी इंक्रीज़ होगा, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड I फॉर इलेक्ट्रिक करंट। सो दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो ओम ने अपने इस नियम को प्रूव करने के लिए अपना एक वेरिफिकेशन किया था, जिसमें उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से उसके लॉ का वेरिफिकेशन हुआ, उसे ही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बोला जाता है। इसके अंदर उसने कई चीज़ों को काम में लिया, जिसमें था एमीटर। पहली चीज़ एमीटर जो रहता है, ये एमीटर जो रहता है ये इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। सेकंड आता है आपका वोल्टमीटर 2 पॉइंट, मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है आपका, ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर जितना वोल्टेज रहेगा उस वोल्टेज को ये नापेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको वोल्टमीटर से नापा जाएगा। उसके अलावा ये रेजिस्टेंस आ गया, जिसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ये आपकी की आ गई, ठीक है। अभी ये ऑफ पोजीशन में है, जब ये दोनों एक दूसरे के से कनेक्ट हो जाएंगी तो ये ऑन पोजीशन में हो जाएगी। और लास्ट में आती है ये आपकी बैटरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद सबसे नई चीज़ जो आपकी आती है वो आती है ये रियोस्टेट। ये रियोस्टेट क्या करता है? इस रियोस्टेट का काम होता है कि करंट के वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का। ये एक नॉन रेजिस्टेंस होता है जिसकी मदद से करंट के वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करा जा सकता है इस पूरे सर्किट के अंदर। तो उसने क्या करा, जब उसने जैसे ही की ऑन करी और इस रियोस्टेट से यहाँ पे एमीटर के अंदर करंट की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करा, तो उसने देखा कि वोल्ट मीटर में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होने लगता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसने इस रियोस्टेट से एमीटर की वैल्यू इंक्रीज़ करी, करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करी, वैसे वैसे यहाँ पे वोल्ट मीटर में भी उसकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती गई, जिससे उसने कई सारी रीडिंग्स निकाले। रीडिंग्स का मतलब हो गया इनकी वैल्यूज़, एमीटर की और वोल्ट मीटर की वैल्यूज़ को निकाल के एक चार्ट बनाया। उस चार्ट को भी आगे देखेंगे, ठीक है। और इसने क्या कहा कि इन द अबोव सर्किट डायग्राम बाय यूजिंग ऑफ रियोस्टेट की मदद से इस सर्किट डायग्राम में वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लो इन सर्किट। तो हम सर्किट के अंदर जो करंट की वैल्यू होती है वो चेंज कर सकते हैं। सो एट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट बाय एमीटर के अंदर जो भी डिफरेंट वैल्यूज़ अपन रियोस्टेट से बनाएंगे, उसके साथ साथ जो उसके कोरस्पॉन्डिंग में जितनी भी वोल्ट मीटर की जो वैल्यूज़ रहेंगी, वो वोल्ट मीटर की वैल्यूज़ उसने नोट करके एक टेबल बनाई। उस टेबल के अंदर देखो, नेक्स्ट आपकी टेबल आती है, ये आ गई आपकी टेबल, ठीक है। तो इसके अंदर उसने क्या करा कि जैसे उसने पहले करा, फर्स्ट नंबर पे उसने उसके अंदर एमीटर के अंदर वैल्यूज ली 1 मिली एम्पियर, तो उसको मिला के पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट मीटर नाप रहा था उसमें 1 वोल्ट वैल्यू आई। फिर उसने 2 मिली एम्पियर वैल्यू करी तो 2 वोल्ट आया, 3 मिली एम्पियर करी तो 3 वोल्ट। इस तरीके से 4 एंड 5 वैल्यूज़ उसने क्रिएट करी, ठीक है। तो इस तरीके से जब उसने ये सारी वैल्यूज़ बना के एक टेबल बनाई, ये टेबल आपकी ये टेबल बन गई, ठीक है। इस टेबल की मदद से उसने यहाँ पे क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका एक्स एक्सिस से लिया गया एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपका वाई एक्सिस पे लिया। और उसने देखा कि 1 पे 1 आ रहा है, 2 मिली एम्पियर पे 2 वोल्टेज आ रहा है। और उसने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। दिस स्ट्रेट लाइन शोज डैट कि the current value of current and value of potential difference will increase together, and so we can say that both values of I and V are increasing constantly. So this is the verification of law. इसी तरीके से ओम ने भी यही बात की थी कि V और I एक दूसरे के साथ कांस्टेंट रेशियो के अंदर इंक्रीज़ होते हैं, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट रेशियो ही इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरीके से उसने अपने ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन किया। ये आपका ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। और
यदि आप मैंने 3 तरीके की वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल पे, एक बोर्ड पे है, एक नोटबुक के अंदर है और एक चार्ट में, ठीक है, पीपीटी से। तो ये तीसरा पीपीटी वाला है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसके बारे में मेरे को बताइए, ताकि मैं आगे उसी मेथड से आपकी वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।